नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपने एक वर्ड सुना होगा, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर मार्केट के अंदर किसी वस्तु का प्राइस निश्चय किया जाता है, फिक्स किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो आखिर कैसे किया जाता है, इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, या पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार है ये आखिर कहते किसको है। तो ध्यान देना, परफेक्ट कंपटीशन हम वहां पे देखते हैं जिस जगह पे अनलिमिटेड बायर्स और सेलर्स होते हैं, अनलिमिटेड बायर एंड सेलर्स। वैसा बाजार जहां पर बायर और सेलर्स का संख्या जो है वो अनलिमिटेड होता है, उंगली पे जिसको गिना नहीं जा सकता है। लाखों की संख्या में विक्रेता होते हैं और करोड़ों की संख्या में क्रेता होते हैं। तो ऐसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कह सकते हैं, बशर्ते इसमें कुछ कुछ बातें और होती हैं। यहां पे एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट प्राइस, यानी वस्तुओं का जो मूल्य होता है, बाजार मूल्य, ये फिक्स होता है। फिक्स होता है, कहां पर होता है, कौन करता है फिक्स? तो ध्यान देना, मार्केट प्राइस जो होता है ये फिक्स होता है इंडस्ट्री के द्वारा, बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बोलेंगे ये तो बड़ा गजब बात हो गया सर, इंडस्ट्री किसको कहते हैं? कोई गजब बात नहीं है, ये उद्योग को कहते हैं इंडस्ट्री। और उस उद्योग में जो एक आइटम होता है उसको बोलते हैं फर्म। अब ये उद्योग और फर्म क्या है ये आपको समझना जरूरी है। जैसे ये पूरा माथा है ना, ये पूरा माथा को अगर हम बोलेंगे इंडस्ट्री, तो उसमें जो एक एक बाल जो है ये इस इंडस्ट्री का फर्म कहलाएगा। मतलब एक खास बिजनेस करने वाले, बिजनेस में जितना भी दुकानदार है, सारे दुकानदारों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक वर्ड में अगर सबको रिप्रेजेंट करना है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। और उसमें से जो एक एक सेपरेट सेपरेट दुकानदार होता है उसको बोलते हैं हम लोग फर्म। अब जैसे आप सुने होंगे फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इस तरह का नाम सुने। तो जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री मतलब जितना भी इंडिया में जो जो लोग फिल्म बना रहे हैं, चाहे वो मुंबई में बन रहा हो, चाहे वो साउथ में बन रहा हो, चाहे वो झारखंड में बन रहा हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जॉलीवुड हो, जो वुड हो, इन सब को अगर एक वर्ड में बोला जाएगा तो वो इंडस्ट्री कहलाएगा। और उसमें से अगर एक सलमान खान को ले लें, शाहरुख खान को ले लें, वो जो फिल्म बनाते हैं उसको ले लें, तो वो एक फर्म कहलाएगा। तो ध्यान देना, परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में जो प्राइस होता है उस प्राइस का निर्णय इंडस्ट्री करता है, फर्म नहीं करता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में पहला अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ बायर होंगे और सेलर होंगे। दूसरा मार्केट प्राइस होगा वो फिक्स होगा, इसमें हजारों लाखों दुकानदार या विक्रेता या प्रोड्यूसर या उत्पादक मिल करके बिजनेस को करते हैं। इन सब को कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो रेट होता है प्रोडक्ट का, वो रेट तय करता है इंडस्ट्री, और जिसको हर फर्म को मानना ही पड़ेगा। यहाँ एक भी फर्म कितना भी माथा पीट ले, लेकिन वो बाजार का जो मूल्य है, प्राइस है, उसको वो बढ़ा नहीं सकता है और ना ही उसको घटा सकता है।
समझ में आ रही है बात? अब जरा सोचो कि मार्केट प्राइस तो हो गया, इंडस्ट्री भी हो गया और फर्म भी हो गया, ये दो वर्ड आप समझ लिए। इसमें होता है फ्री एंट्री और एग्जिस्टेंस, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्टेंस। फ्री एंट्री और एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि कोई आराम से अपना मर्जी से आ भी सकता है और जब मन करे तब वो बिजनेस को छोड़कर जा भी सकता है। आप जैसे मान के चलो कहीं आप जा रहे हैं, बीच में आपको एक बाजार नजर आया, गाड़ी आप रोके, बाजार में गए, घूमे, जहां से मन किया तहां से जो लेना है आप ले लिए, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह का मार्केट को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बात करते हैं संतुलन। एक वर्ड आता है यहाँ, संतुलन। संतुलन एक वर्ड है जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। ये ससुरा है क्या? इक्विलिब्रियम हम कहते किसको है? तो ध्यान देना, वह मूल्य जिस मूल्य पर विक्रेता हंसते हंसते खुश होकर के, आबाद होकर के बेचने को तैयार रहता है और क्रेता भी उसी मूल्य पर बिना कोई सवाल के अगर वो खरीदने को तैयार रहता है, तो इस मूल्य को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस या संतुलन मूल्य कहते हैं। संतुलन मूल्य क्रेता और विक्रेता के बारे में बात करता है। अब मान लो कि विक्रेता, अब देखो जरा यहाँ, जैसे एक वर्ड दे दिया आपको, प्राइस ऑफ कमोडिटी। कोई भी वस्तु है उसका अगर दाम है, दूसरा है सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कोई कितना बेचना चाहता है जरा ये भी देखें, और थर्ड आइटम है डिमांड ऑफ कमोडिटी। डिमांड ऑफ कमोडिटी मतलब मान के चलो कि प्राइस दिया हुआ है आपको 10 रुपया, 8, 6, 4, 2, ये एक प्राइस दिया हुआ है मार्केट में। हर सप्लायर का एकमात्र सपना होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, तो सप्लायर ये सोचता है भैया हमको ज्यादा पैसा दोगे तो हम ज्यादा माल बेचेंगे और कम पैसा दोगे तो कम माल बेचेंगे। पहले बता दे रहे हैं, समझ में आया बात? तो ये बोला कि अगर दाम 10 रुपया दोगे तो हम 100 किलो बेचेंगे, 8 रुपया दोगे तो 80 बेचेंगे, 6 रुपया दोगे तो 60, और 4 रुपया दोगे तो 40, 2 रुपया दोगे तो 20। तो ये क्या है? आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं, उसमें कहता है हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। प्राइस जब सबसे ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है सप्लाई वैसे वैसे कम हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़े थे, तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो ग्राहक और क्रेता के बारे में बात करता है। तो ग्राहक बोलता है कि अगर महंगा हमको दिए तो हम नहीं खरीदेंगे, पहले बोल रहे हैं, या फिर हम कम खरीदेंगे। तो जैसे दाम 10 रुपया था तो ग्राहक बोला भैया हम 20 किलो लेंगे। जैसी दाम घट के 80 हो गया तो बोला ना अब हम 40 लेंगे। और 6 जब हुआ तो बोलता है हम 60 रुपया का लेंगे, 60 किलो लेंगे। फिर जैसे ही 4 रुपया हुआ बोलता 80 लेंगे, और जैसे ही 2 हुआ तो बोलता है पूरा का पूरा बाजार ले लेंगे 100 रुपया। यह है प्राइस का लफड़ा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बाजार में संतुलन मूल्य क्या है? तो संतुलन मूल्य मतलब वो मूल्य जिस मूल्य पर विक्रेता बेचने को तैयार हो विदाउट एनी हेजिटेशन एंड ऑब्जेक्शन, और जो कस्टमर है वो खरीदने को तैयार हो बिना किसी टेंशन के। तो जरा गौर से देखोगे तो ये जो टेबल है ऑप्शन नंबर 3, जब प्राइस 6 है
तो सप्लाई भी 60 यूनिट है और डिमांड भी 60 यूनिट है। अब यहां पे समझना ये कि अगर ये 6 रुपया से ज्यादा दाम है तो भी डिसबैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस, यानी कि कम और बेसी है भाई। आई समझ में आई बात? और जैसे ही ये 6 रुपया से घट गया तो भी ससुरा अनबैलेंस हो गया। अब यहां सवाल ये उठता है कि ऐसा अगर कंडीशन हो तो कौन सा प्राइस है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है? समझ में आ रही है बातें? तो जरा देखो, इस विषय में पहला बार चर्चा किए और सोचे थे जिनका नाम है प्रोफेसर मार्शल। अरे भैया बकाओ मत, इंडियन यहाँ नहीं मिलता है तो सब अंग्रेजी मिलता है। क्यों? इंडियन लोग साला सोचता ही नहीं है कुछ, अपने लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचते नहीं है, वरना ये बात तो हर कोई करते हैं। ध्यान देना, मार्शल ने कहा कि मार्केट में प्राइस उसी जगह पे तय होगा जिस जगह पे सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए डिमांड ऑफ गुड्स होना चाहिए। जिस जगह पे वस्तु का मांग बराबर होगा वस्तु के पूर्ति के, तो ये वही वो जगह होगा, वही वो प्राइस होगा जिस जगह पे बाजार में उस वस्तु का मूल्य रखा जाएगा। अरे क्या कह दिए, समझना होगा कह क्या रहे हैं ये जरा समझते हैं। तो मार्शल चचा जो है वो कहे क्या कि सप्लाई ऑफ गुड्स बराबर होना चाहिए डिमांड ऑफ गुड्स के। जिस मूल्य पर बाजार में आपको जो दाम रखना रखिए, आपका मर्जी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा महंगा रखोगे कस्टमर पूछवे नहीं करेगा। कम और दाम जहां कम किए तो अपने बर्बाद हो जाओगे। तो ऐसे हालत में कौन सा कीमत रखिएगा कि आपको ज्यादा फायदा हो, तो आपको जो रखना रखिए। लेकिन प्रोफेसर मार्शल साहब बोले कि बाजार में संतुलन मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस वही होगा, उसी जगह पे होगा जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स बराबर होगा किसके? डिमांड ऑफ गुड्स के। बात समझ में आई? तो तनिक जरा एक टेबल पे देखो, जब इसका प्राइस 6 रुपया है तो सप्लाई है 60 और डिमांड है 60, यानी कि यहां पे इस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए? 6 रुपया होना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया होगा मालूम है, चिंता मत करो, हम है ना अभी बताते हैं। देखो एक और टेबल बनाते हैं, ये तो बचपन से आप टेबल देख रहे होंगे भाई। ये है OX और ये है OY। ये OX पे हम लिख देंगे प्राइस और यहां हम लिखते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भाई डिमांड के भी रूप में हो सकता है और सप्लाई के भी रूप में हो सकता है। तो प्राइस आप देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और अमामिया ये 10 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखो, क्वांटिटी में लिख दो 20, 40, 60, 80 और 100। ध्यान देना, वो जगह जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स बराबर होगा किसके? डिमांड ऑफ गुड्स के, वही वो रेट होगा जो बाजार में चलेगा। तो जरा गौर से देखिए भाई, जब प्राइस 10 रुपया था, 10 रुपया था तो सप्लाई कितना था? बिल्कुल सही जवाब, जब प्राइस 10 रुपया था तो सप्लाई कितना था भाई? 100 रुपया था। बहुत अच्छा। और जैसे ही ये दाम घट के 8 हो गया तो सप्लाई घट के कितना हो गया? 80। और जैसे जैसे दाम घट रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी घट रहा है। कमाल हो गया ये तो। और जैसे ही इतना हुआ, अब आप गौर से ये सब पॉइंट को मिला दो तो ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं SS। बोले तो सप्लाई का रेखा। कोई दिक्कत? अब जरा डिमांड पे बात करते हैं
जब दाम 10 रुपया था तो डिमांड था 20। वेरी गुड। और जैसे ही दाम घटा, हाँ, देखो भाई, जब प्राइस था 10 रुपया तो डिमांड कितना था? 20 रुपया। 10 रुपया तो डिमांड 20, बढ़िया है। 8 रुपया हुआ तो ये हो गया 40 डिमांड में, सप्लाई में। अब हम देखते हैं यहां पे 10 में 20, 8 में 40। ध्यान देना, 10 में 20, ये यहां पहुंचा। 8 रुपया में 40, जब 8 था तो ये था 40, 6 था तो हुआ 60, 4 होते के साथ ये हो गया कितना? 80, और जब 2 हुआ तो ये हो गया 100। अरे यार, ये रेखा तो उल्टा जा रहा है। इसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड और सप्लाई हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। सप्लाई का रिलेशन सप्लायर से होता है, सेलर से होता है। डिमांड का रिलेशन कस्टमर से होता है। सेलर बोलता है महंगा दोगे तो धरती तक बेच देंगे, और कस्टमर बोलता है सस्ता दोगे तो जहरों तक खरीद लेंगे। ये दोनों उल्टे विचारधारा में है। सप्लाई नीचे से ऊपर की ओर जाता है, डिमांड ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और दोनों एक वो पॉइंट है जहां एक दूसरे को काटते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये काटते हैं, इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी बाजार में भैया यही दाम रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये बताने का कोशिश किया कि जब मार्केट में जब आप जाते हैं तो किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। दुकानदार बोलता है 30 रुपये किलो लेंगे, आप बोलते हैं 10 रुपये किलो देंगे। वो बोलता है 28 में ले लो, आप बोलते हैं 12 में दे दो। वो बोलता है 26 में ले लो, आप बोलते हैं 14 में दे दो। वो बोलता है 24 में ले लो, आप बोलते हैं 16 में दे दो। वो बोलता है भैया 22 में ले ले, आप बोलते हैं 18 में दे दे। अब लास्ट में आता है, बोलता है भाई ना तेरा ना मेरा, 20 में लो, मामला खत्म। तो 20 वो रेट है जहां पे ना कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई सेलर को प्रॉब्लम है। जिस मूल्य पर क्रेता और विक्रेता हंसते हंसते अपने माल बेचने को तैयार रहते हैं, खुशी खुशी राजी राजी, वही वो मूल्य होता है जिसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं, या जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस समझते हैं। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात समझ में आया होगा आप लोगों को। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है, और बेल बटन भी दबा देना। आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।